हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? क्या हाल चाल? तो आज जो है हम लोग लास्ट के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। जो आपका 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक चल रहा था, इसमें हम लोगों ने काफ़ी वीडियो बनाई और अब तक 89 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पे हम लोग 89 से 100 जो भी आपके 10-11 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिए। और इसमें सबसे लास्ट वाला जो मॉड्यूल हम लोगों ने टॉपिक चूज किया था, आवास एवं आश्रय के प्रकार, उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 89, असम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घर जमीन से ऊपर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वहां पे जो बारिश होती है ना, उससे बचने के लिए। और उन घरों को क्या बोला जाता है? तो असम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घर जमीन से ऊपर बनते हैं, इन घरों को क्या कहते हैं? इन घरों को स्टिल्ट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन घरों को स्टिल्ट हाउस कहते हैं, जो जमीन से ऊंचे मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं और भारी वर्षा के समय बाढ़ का पानी और विषैले जंगली जानवरों घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। नेक्स्ट, कश्मीर की डल झील में पर्यटकों के रहने के लिए लकड़ी की नक्काशीदार तैरती हुई विशेष नौका को क्या कहते हैं? इन्हें हाउस बोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हाउस बोट। कश्मीर की हाउस बोट डल झील व झेलम नदी में तैरते घर होते हैं, जिनकी छतों पर सुंदर लकड़ी की नक्काशी होती है, जिन्हें खत्म बंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान जैसे गर्म व शुष्क जलवायु वाले इलाकों में घरों की दीवारें मोटी मिट्टी की और छतरी कटीली झाड़ियों की बनाई जाती है। मोटी दीवारें गर्मी को अंदर रोकती है, मतलब समझ रहे हो? गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं। तो मिट्टी बारिश खींचती है, कोई मतलब नहीं थी। और ईंटें उपलब्ध नहीं है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मिट्टी घर को अग्निरोधक बनाती है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गर्म व शुष्क जलवायु वाले इलाकों में घर की दीवारें मोटी मिट्टी की और छतें कटीली झाड़ियों की क्यों बनाई जाती हैं? मोटी मिट्टी की दीवारें बाहर को जो मोटी मिट्टी की दीवारें होती हैं, बाहर की तीव्र गर्मी को सोख लेती हैं और अंदर ठंडक बनाए रखती हैं। छतों पर कटीली झाड़ियां धूप और जो छतों पर कटीली झाड़ियां वो इसलिए लगाई जाती है ताकि धूप और गर्मी से बचाव हो सके। नेक्स्ट देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहाड़ियों पहियों पर बना एक चलता फिरता घर, जिसे गाड़ी द्वारा खींच कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, इन्हें बोला जाता है कारवां। यानी कारवां यानी पहिया घर। क्योंकि देखो, स्लेट हाउस हम लोगों ने अभी पढ़ा। बंगला क्या होता है? जो तो फिक्स होता है, जो नॉर्मल घर होते हैं। इग्लू बर्फ का होता है। और स्लेट हाउस क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो असम में जो घर बनाए जाते हैं बाढ़ से बचने के लिए, 10-12 फीट ऊंचे लकड़ी के उस पे बनाए जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो कारवा जो है पहियों पर स्थित एक पोर्टेबल घर होता है, जिसका उपयोग घुमंतू खानाबदोश लोग और यात्री अपनी यात्रा के दौरान करते हैं। नेक्स्ट, लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाली चांगपा जनजाति के लोग किसके बालों से बने शंकुधारी टेंट में रहते हैं? तो याक के बालों से। किससे? याक के बालों से। उन्हें रेबो टेंट कहा जाता है। लद्दाख की चांगपा जनजाति याक की मजबूत बालों से पट्टियां बुनकर रेबो नामक टेंट बनाती है, जो उन्हें अत्यधिक बर्फीली तेज हवाओं से सुरक्षा देता है। अत्यधिक बर्फीली तेज हवाओं से सुरक्षा देता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे अधिक बारिश या बर्फबारी वाले स्थानों में घरों की छतें ढलवा क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि वहां से बर्फ जो है नीचे निकल सके, ताकि पानी व बर्फ आसानी से फिसल जाए। ठीक है? तो के हिमाचल प्रदेश और केरल से अधिक बारिश या बर्फबारी, पक्षियों को रोकने के लिए, अनाज सुखाने के लिए कोई मतलब नहीं, घर ऊंचा दिखने के लिए कोई मतलब नहीं है। तो सही उपयोग क्या हो गया? पानी और बर्फ आसानी से फिसल सके। ढलानदार छतों पर पानी या बर्फ ठहरती नहीं और आसानी से नीचे बह जाती है, जिससे छतों पर अधिक वजन नहीं पड़ता, छत क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। इसीलिए वहां की छतें ढलानदार बनाई जाती हैं, ढलवा बनाई जाती हैं, स्लोपिंग बनाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में बनाए जाने वाले मजबूत और स्थायी पक्के मकानों में किन सामग्री का उपयोग होता है? अब देखो, एक बार बताओ। पक्के और मजबूत बनाने में सूखी पत्तियां भी नहीं होंगी, मिट्टी गोबर भी नहीं होगा, कैनवास कपड़ा और रस्सी भी नहीं होगी। तो क्या होगा? ईंट, सीमेंट, लोहा, सरिया व कंक्रीट। पक्के मकान सीमेंट, पक्की ईंटें, लोहे की सरिया और कंक्रीट से बनाए जाते हैं, जो अत्यधिक मजबूत और बहुवर्षीय यानी स्थायी होते हैं। और आप इन मकानों को इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट, कैंपिंग या ट्रैकिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाला कैनवास या नायलॉन के कपड़े का हल्का और अस्थायी घर क्या कहलाता है? टेंट कहलाता है, तंबू कहलाता है। क्योंकि फिर देखो वही चीज आ गई। फ्लैट जो होते हैं वो बिल्डिंग में बने होते हैं, इग्लू बर्फ में होते हैं, और हवेली आपकी घर वाले जो घर होते हैं वो होता है। तो टेंट के लिए क्या होगा? मतलब जो कैंपिंग और ट्रैकिंग के दौरान क्या होगा? वो कैंप होंगे आपके यूज। टेंट या तंबू एक हल्का फोल्डेबल पोर्टेबल अस्थायी आश्रय है, जिसे प्लास्टिक, कैनवास या नायलॉन के कपड़े से आसानी से कहीं भी स्थापित किया जाता है। तो वो क्या होते हैं? आपके टेंट होते हैं, जो ट्रैकिंग में कैंपिंग में यूज किए जाते हैं। जापान जैसे अत्यधिक भूकंप प्रभावित देशों में पारंपरिक घर हल्की लकड़ी और बांस से क्यों बनाए जाते हैं? गिरने पर हल्की सामग्री से कम नुकसान होता है। वहां पर घर इसीलिए बांस के और लकड़ी के बनाए जाते हैं, ताकि देखो लकड़ी और बांस हल्का सस्ता होगा,
ठीक है, घर गिर जाएंगे तो दोबारा बन जाएगा, तो इसलिए कम नुकसान हो। पानी में तैरने के लिए कोई लॉजिक नहीं, पत्थर नहीं होते लॉजिक नहीं, घर में लकड़ी से घर गर्म रहता है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, गिरने पर हल्की सामग्री से कम नुकसान होता है। हल्के लकड़ी और बांस के ढांचे भूकंपीय झटकों में अधिक लचीले होते हैं, यदि वे गिर भी जाएं तो जान माल का नुकसान भारी पत्थरों की तुलना में बहुत कम होता है और आसानी से दोबारा उन्हें बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, कश्मीर में भूकंप रोधी पारंपरिक निर्माण शैली कौन सी है जिसमें लकड़ी के ढांचे में ईंटें भरी होती हैं? तो ये है धज्जी द्वारी। क्या है? धज्जी द्वारी। धज्जी द्वारी जो है एक प्रोसेस है, एक निर्माण शैली है, कंस्ट्रक्शन टाइप है, जो किस लिए यूज होता है? व्याख्या, धज्जी द्वारी कश्मीर की पारंपरिक वास्तुकला जिसमें लकड़ी का जालीदार फ्रेम बनाकर उसमें ईंटें पत्थर भरे जाते हैं जो भूकंप के झटकों में दीवार को ढहने नहीं देता है। नेक्स्ट, घने जंगलों में रहने वाली जनजातियां पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर ट्री हाउस क्यों बनाती हैं? जंगली जानवर सांपों व नमी से सुरक्षा हेतु। क्योंकि देखो, पेड़ों पर बना रही ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए कोई मतलब नहीं, बादलों के पास बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, हवाई जहाज देखने के लिए कोई मतलब नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा जंगली जानवर सांपों व नमी से सुरक्षा के लिए। पेड़ों की शाखाओं पर बने घर जमीन के विषैले सांपों, कीड़ों, हिंसक जंगली जानवर, दलदली जमीन की नमी से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए ट्री हाउस जो होते हैं बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में मकान की बनावट और निर्माण सामग्री तय करते समय कौन सा कारक सबसे कम महत्वपूर्ण है? गाड़ियों का रंग जो है वो सबसे कम, मतलब किसी क्षेत्र में मकान की बनावट बनाते समय क्या सबसे महत्वपूर्ण है? देखो, जलवायु मौसम बिल्कुल मेंटेन है कि जलवायु जैसा हो उस हिसाब से घर बनाओ, कि आपका पानी ज्यादा बरसता है तो किस हिसाब का सीमेंट, किस हिसाब का लिक्विड आप और यूज कर सकते हो। वजह आर्थिक स्थिति भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या है सबसे कम महत्वपूर्ण, क्योंकि ये सब तो उपलब्ध निर्माण सामग्री, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका तो यूज होना जरूरी है, लेकिन गाड़ियों के रंग से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मकान की बनावट मुख्य रूप से स्थानीय जलवायु, उपलब्ध निर्माण सामग्री, व्यक्ति के बजट पर निर्भर करती है, गाड़ियों के रंग का निर्माण मकान से संबंध कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे बेटा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन, और बाकी इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन रहिएगा ताकि सारी चीजें आपको समय पे मिलती रहे।